राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर पीएम मोदी देश को करेंगे संबोधित। 313 चयनित ग्राम पंचायतों के बीच पुरस्कार भी करेंगे वितरण। देश में ऑक्सीजन संकट पर वायुसेना ने संभाला मोर्चा। बोकारो से लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल बेहाल है। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी फुल एक्शन में। 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। पश्चिम बंगाल का कार्यक्रम भी कैंसिल। पीएम मोदी का निर्देश था कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, लेकिन सप्लाई में बाधाएं हैं। इन्हें दूर करना चाहिए। जो इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमण के मामले के बढ़ते, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस संबंधी हालात पर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत। सीएम केजरीवाल ने कहा, राज्य सरकारों को कोविड-19 के टीके केंद्र सरकार के समान यहां पर कीमतों पर ही मिलने चाहिए। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग बहुत ज्यादा अधिक पीड़ा में हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा, हमें आशंका है कि मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी होने से बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। इस हालत में निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील की, सरकार को देश के ऑक्सीजन प्लांट को कंट्रोल में लेकर सेना को सौंप देना चाहिए ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल पाए। केंद्र सरकार का दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए मैं पीएम मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें धन्यवाद किया। इस बढ़े हुए कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में वैक्सीन सभी को एक ही दाम पर मिलनी चाहिए। केंद्र राज्य को अलग अलग दाम में वैक्सीन नहीं मिलनी चाहिए। कोरोना के बिगड़ते हालत पर पीएम मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की चर्चा, लेकिन इसी मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संबोधन विवाद का कारण बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में अरविंद केजरीवाल ने जो संबोधन दिया वो लाइव किया गया। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री की बातचीत लाइव करने पर यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने टोका तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर खेद जताया और आगे से ध्यान रखने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा, यह प्रोटोकॉल के खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। हमें प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। इस पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय की ओर से सफाई भी दी गई। मुख्यमंत्री के कार्यालय का कहना है कि उन्हें कभी निर्देश नहीं दिया गया था कि संबोधन को लाइव नहीं किया जा सकता। अगर इससे कोई दिक्कत है तो वो अपनी ओर से खेद प्रकट करते हैं। देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत में पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड तोड़ पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा नए केस आए सामने और 2256 लोगों की हुई मौत। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना महामारी की चपेट में आकर 2256 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। भारत में लगातार बढ़ते पॉजिटिव मामलों के मुकाबले कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों का आंकड़ा 24,21,000 के पार पहुंच चुका है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,379 नए मामले सामने आ चुके हैं। अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 26,169 नए मामले सामने आए हैं।
दिल्ली में संक्रमण की दर 36% से ऊपर पहुंच चुकी है, जो पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से सर्वाधिक है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कड़ी पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र में 67,000 से ज्यादा नए केस आए सामने और कोविड-19 महामारी से 568 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 6,99,858 हो चुकी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 40,94,840 तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में अब तक कुल 62,479 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में अभी तक कुल 33,30,747 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में 16 जनवरी से कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान की शुरुआत हुई थी। 22 अप्रैल तक देश भर में 13,54,78,420 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 31,47,782 टीके लगे। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर से सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। अब 1 मई से 18 से ऊपर के लोगों को भी लगेगा टीका। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.15% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 84% है। कोरोना के एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत दूसरे स्थान पर है। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। मैं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का हाल बेहाल है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 16,750 लोगों ने कोरोना के चलते अपना दम तोड़ा। राज्य के रायपुर जिले में सबसे ज्यादा 1,26,978 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,105 नए मामले आए हैं सामने। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 137 मरीजों के संक्रमण से मौत हो गई, जो अब तक सर्वाधिक है। इसके साथ मृतकों की कुल संख्या 5,877 हो गई है। केरल में कल कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 26,995 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमण के मामले बढ़कर 13,22,000 हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 12,636 नए मामले आए सामने, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,84,951 तक पहुंच चुकी है। पिछले 36 घंटों में संक्रमण से रिकॉर्ड 168 लोगों की मौत हुई, जिससे मृतकों की संख्या 1,715 हो चुकी है। रायबरेली के L2 अस्पताल में लापरवाही की भेंट चढ़ रहे मरीज पिता को लेकर भटकता रहा बेटा, नहीं आए डॉक्टर। इलाज के अभाव में पिता ने बेटे के सामने तोड़ा दम, बेटे ने वीडियो किया वायरल। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मेडिकल स्टोर पर काम करते थे तीनों आरोपी। आरोपियों से 4 मोबाइल और 5,000 रुपए बरामद किए गए। हमीरपुर में कार बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट से कार में भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को दी सूचना। दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। फर्रुखाबाद में बस से टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत। युवक बाइक से जा रहा था कि अचानक तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। युवक की गंभीर रूप से घायल होने से मौके पर ही मौत हो गई। जौनपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में चालक सहित 7 लोग घायल हो गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सभी लोग बारात लेकर जा रहे थे। फारुखाबाद में एक युवती का शव पेड़ पर लटका मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के भाई ने गांव के ही 5 लोगों पर रेप कर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच नोएडा के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, जहां अस्पताल से एक तीमारदार ऑक्सीजन की तलाश में ऑक्सीजन कंपनी जा पहुंचा, लेकिन कई घंटे तक मिन्नतें करने के बाद भी व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। कंपनी से ऑक्सीजन की गाड़ियां अस्पतालों के लिए जा रही हैं। पुलिस की मौजूदगी में ऑक्सीजन की गाड़ियां अस्पताल पहुंच रही हैं। बांदा में जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिली। कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत। ट्रॉमा सेंटर के ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन खत्म। सीएमएस और सीएमओ नहीं उठा रहे फोन। वाराणसी में कोरोना वायरस के मरीजों की यहां पर समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर से है, जहां पर एक युवक अपनी मां को एडमिट कराने को लेकर परेशान है। उसे एडमिशन का स्लिप देने के बावजूद भी यहां पर एडमिट नहीं किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पर दौरा करने पहुंचे तो पुत्र ने अपनी मां की स्थिति बताते हुए रो रो कर गुहार लगाई, जिस पर जिलाधिकारी ने ट्रॉमा सेंटर के अधिकारियों को एडमिट करने के निर्देश दिए। रामपुर में एक गांव में बच्चों के मामूली विवाद में पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान पक्ष के कई लोगों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। मुरादाबाद के थाना मझौला इलाके में सड़क किनारे पेड़ों में भयंकर आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विशाल रूप ले लिया। आग की सूचना फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दी गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद के दक्षिण इलाके में पुलिस ने ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी महिला के पास से भारी मात्रा में चरस, गांजा और नकदी बरामद की। पुलिस ने मौके से 1 किलो 300 ग्राम चरस, करीब 8.5 किलो गांजा, बाइक और एक कार बरामद की है। प्रयागराज में जूनियर डॉक्टरों और परिजनों में जमकर मारपीट हुई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए हैं और मेडिकल सेवा बंद है। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी ने समझाने का प्रयास किया। प्रयागराज में कोरोना का कहर लगातार जारी, जहां एडीजी जोन ने कोरोना संक्रमण के चलते महत्वपूर्ण स्थानों पर हालात का जायजा लिया। लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। बुलंदशहर में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से बिल्डिंग में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। फारुखाबाद में दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। गैस सिलेंडर फटने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। आग में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली के पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने कोरोना काल में जिला प्रशासन की मदद को लेकर अपने हाथ बढ़ाए। उन्होंने डलमऊ शमशान घाट में विद्युत शवदाह केंद्र बनवाए जाने की बात कही। तो वहीं पूर्व विधायक ने रायबरेली जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव को अपना प्रस्ताव भेजा, जिसमें रायबरेली से डलमऊ शमशान घाट पर पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने अपने खर्च पर विद्युत शवदाह केंद्र बनवाकर मदद करने की इच्छा जाहिर की। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। आरोपियों के पास से 19 लाख रुपए और 4 फर्जी आधार कार्ड
5 एटीएम कार्ड, 10 मोबाइल फोन और एक कार बरामद की है। रायबरेली के बधोखर थाना क्षेत्र के देदानी गांव में अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से घर के बरामदे में सो रही महिला की हत्या कर दी। वहीं महिला के पति की गला दबाकर हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जालौन में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फतेहपुर में पुलिस को मिली सफलता। उड़ीसा से दिल्ली ले जाए जा रहे करोड़ों के गांजे की बड़ी खेप के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दूसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में रहा कामयाब। खाद्य मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा कक्ष में खाद्य और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। भगत ने गेहूं खरीद के लिए सहकारिता विभाग को 40 करोड़ और खाद्य विभाग को 30 करोड़ रुपए की राशि तत्काल अवमुक्त करने के निर्देश दिए। रुड़की में आबकारी टीम ने नकली अंग्रेजी शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने मौके से अंग्रेजी ब्रांड की शराब की बोतलें, ढक्कन समेत यहां पर रेक्टिफाइड स्प्रिट बरामद किया। दरअसल आबकारी निरीक्षक मानवेंद्र पवार को सूचना मिली थी कि मंगलौर इलाके में नकली शराब बनाई जा रही है, जिसको लेकर यहां छापेमारी की गई। टिहरी में हरिद्वार कुंभ से ड्यूटी कर लौटे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के पुलिस अधिकारियों में से 12 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कुंभ ड्यूटी से लौटने के बाद सभी की कोरोना जांच नेगेटिव आई थी, लेकिन अधिकारियों से के सर दर्द और बुखार की शिकायत के बाद दोबारा से कोविड जांच कराई गई तो 15 में से 12 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चमोली में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ चालान का अभियान भी चलाया गया। रोजाना बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। वहीं पुलिस चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत और बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के चालान किए गए। पौड़ी के मानपुर में लग रहे मोबाइल टावर का ग्रामीण भारी विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोबाइल टावर एक प्राइवेट स्कूल में लग रहा है। मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन से मासूम बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य को देखते हुए ग्रामीण इस मोबाइल टावर का विरोध कर रहे हैं। पौड़ी में भी बारिश और ओलावृष्टि से मौसम में बदलाव आ गया है। श्रीनगर, गढ़वाल, कीर्तिनगर के सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हुई, तो वहीं तेज बारिश के बाद ओले भी गिरे। ओलावृष्टि होने के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम सुहाना हो गया। देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी में हुई हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जताई थी बारिश की संभावना। मौसम विभाग में बदलाव से तापमान में आई मौसम में गिरावट। जोशीमठ के कोरोना कहर के साथ साथ अब बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का कहर जारी। जोशीमठ में पिछले 72 घंटों से जोशीमठ की ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त हो रही है बर्फबारी। वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम में अचानक लाई करवट। ओला की तरफ कंपनी करोड़ों के निवेश से तमिलनाडु में पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लांट लगाएगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, जिसमें हर साल करीब 20 लाख स्कूटर्स बनेंगे। कोरोना मरीजों की मदद कर रहे सोनू सूद ने किया ट्वीट का देशभक्ति दिखाने का। इससे जरूरी समय कभी नहीं आएगा। ऋतिक रोशन के पापा और बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राकेश रोशन और उनकी मां पिंकी रोशन की शादी को 50 साल पूरे हुए। अपनी शादी की सालगिरह को दोनों ने बहुत ही खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त की तस्वीर हुई वायरल। सोफे पर बैठे लुटा फैंस का दिल और उनकी ये तस्वीर फैंस के बीच काफी पसंद की जा रही है।
एक्ट्रेस तारा सुतारिया के इंस्टाग्राम पर हुए 6 मिलियन फॉलोअर्स। इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर किया। चलिए फिलहाल सुपरफास्ट 100 खबरों में इतना ही।